हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीएससी के जवानों की फैमिली लाइफ के बारे में। और दूसरी बात करेंगे हम, क्या पीएससी में आप जॉब के साथ साथ स्टडी कर सकते हैं, कितनी छुट्टियां मिलती हैं जवानों को, इस संदर्भ में हम बात करेंगे आज दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपकी संपूर्ण रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो जाएगी। आपके जो भी डाउट हैं, लाइफ कैसी होती है, छुट्टियाँ कितनी मिल जाती हैं, आसानी से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, आप एक जगह रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, किस तरह से हम जीवन व्यतीत करते हैं पीएससी वाले जवान, तो इस संबंध में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो के अंतर्गत। दोस्तों, बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। तो चलते हैं दोस्तों आगे की स्लाइड पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या पीएससी के नौकरी करते करते आपको स्टडी कर पाएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे आप पीएससी की नौकरी के साथ साथ आप स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है दोस्तों। कभी कभी 2 से 3 दिन का भी रेस्ट मिल जाता है, और कभी कभी आपको 14 से 15 घंटे की ड्यूटी भी करनी पड़ती है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आपकी ड्यूटियाँ जो होती हैं लिमिटेड ड्यूटी होती हैं, और आपको लिमिटेड टाइम मिलता है ड्यूटी के लिए। बाकी आपका जो जितना टाइम होता है आप अपनी पढ़ाई में लगा सकते हैं। यदि आपको कोई और इंटरेस्ट है, आप कोई गेम वगैरह खेलते हैं, तो आप गेम में भी जा सकते हैं। दूसरी बात ये है, आपको और भी कोई चीज़ पसंद है तो आप इसमें गेम में पार्टिसिपेट करके आप बटालियन लेवल पे या स्टेट लेवल पे आप खेलने के लिए भी जा सकते हैं। अब वो नहीं करना चाहते तो आप अपनी पूरा का पूरा टाइम आप अपनी पढ़ाई में भी दे सकते हैं दोस्तों। तीसरी बात ये है कि आप को बस एक समस्या ये आएगी इस ड्यूटी के दौरान कि आपको बुक्स अपने साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। इसमें होता यह है कि पीएससी एक जगह पे कहीं पे भी स्थिर नहीं रहती है। ये सब जानते हैं कि पीएससी का मूवमेंट अक्सर करके होता ही रहता है। पीएससी एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में, इनकी 2 से 3 महीने पर, यानी 2 से 3 महीने के अंतर्गत ड्यूटियाँ चेंज होती रहती हैं। मान लो अभी आप इस महीने में आप लखनऊ में ड्यूटी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको 2 महीने बाद आपको मथुरा शहर में भेज दिया जाए, या हो सकता है आपको मथुरा से अलीगढ़ भेज दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको अलीगढ़ से कहीं दूसरे शहर, मान लीजिए अयोध्या भेज दिया जाए। इस तरीके से क्या होता है कि पीएससी का मूवमेंट अक्सर करके होता रहता है, जिस वजह से आपको समस्या सामान को ले जाने में होती रहती है। बस यही है कि आपको सारी किताबें इकट्ठी करके एक बैग थैले में भर के रखनी पड़ेंगी। बस आपको इस सामान को सर पे रख के तो ले जाना नहीं है। इसको आपके जो वाहन मिलते हैं, यानी पीएससी के जवानों को जाने के लिए ट्रक होते हैं, बस होती है, बसें भी मिलती हैं। तो उन बसों के थ्रू आप अपने सामान लोड कर लीजिए और आप अपने सामान लेके जा सकते हैं कहीं पे भी। इस तरीके से सामान ले जाने में तो कोई परेशानी नहीं होती, और ना ही आपको स्टडी करने में कोई परेशानी होती है। बस ड्यूटी हावर छोड़ करके आपको आराम से स्टडी कर सकते हैं। टाइम आपको मैक्सिमम 8 घंटे की ड्यूटी लगती है, 8 से 15 घंटे के बीच कभी 15 लग जाती है ना, अक्सर 8 घंटे की ही लगती है, और आपको ज़्यादातर टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम इसके रहन सहन के बारे में थोड़ा सा। तो आपको सामने स्लाइड दिख रही होगी। इस स्लाइड में साफ साफ जो जवान दिख रहे हैं, ये आपका परेड टाइम का होता है, या फिर मान लीजिए 15 अगस्त का दिन है, या 26 जनवरी का दिन है, या कोई भी मान लीजिए अधिकारी कोई भी महामहिम आ रहा है, तो उस टाइम जब परेड कराई जाती है तो इस तरीके से आपको सजाया जाता है। जैसे सिविल पुलिस सजती है, वैसे ही आप लोग भी समझते हैं। इसमें कोई दो बड़ी राय नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे की ड्यूटी के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पिक में दिख रहा है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आप जब ड्यूटी करने जाएंगे, आपके साथ एक हाथ में एक डंडा भी होगा। इस तरीके से आपका एक बॉडी प्रोटेक्टर होगा। इस तरीके से आपको ये इसमें अस्त्र गैस के गोले वगैरह होते हैं, एम्यूनेशन जिसे बोलते हैं, एम्यूनेशन, वो रखा रहता है। ये आपके पास गैस गन जो एंटी राइट गन भी होगी, आपके पास बुलेट गन भी होगी इसमें, और आपके साथ आपकी अपनी पर्सनल राइफ़ल भी होगी। इसके साथ साथ आपके सर पे ये हेलमेट लगा, ये हेलमेट भी आपको लेके चलना पड़ेगा। और भी मैं कुछ दिखाता हूँ इसमें और क्या लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें आपके
जवानों के साथ में ये कैंसिल्ड हाथ में है। तो ये कैंसिल्ड है, इतना सामान हमेशा आप जब भी ड्यूटी पर जाएंगे तो आपको इतना सामान अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, जिससे थोड़ी ड्यूटी करने में समस्या आती है। मान लीजिए गर्मियों के दिनों में इतना सामान साथ अपने हाथ लाद के चलना पड़ता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, गर्मी लगती है। पर सर्दियों में कुछ खास दिक्कत नहीं होती है। लेकिन ये लड़ाई झगड़े जब होते हैं, मान लीजिए कहीं पर दंगा हो जाता है, उस दंगे में ये सारे बॉडी प्रोटेक्टर हैं, हेलमेट्स हैं, डंडे हैं, राइफल्स हैं, ये सभी आपके काम आते हैं। तो ये है आपकी ड्यूटी करने का तरीका। आप जब भी ड्यूटी करने जाएंगे आपको इतना सामान आपके साथ लेके ही जाना पड़ेगा। मान लीजिए कोई वीआईपी ड्यूटी लगती है तो उसमें आपको डंडे के साथ ले जाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें नहीं ले जानी पड़ेगी। लेकिन अक्सर करके इतने सारे सामान तो ले जाना ही पड़ता है। अब बात करते हैं ड्यूटियाँ कहाँ लगती हैं। तो ड्यूटियाँ आपकी वीआईपी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी वीआईपी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं आपके, जैसे मथुरा है, आपको मान लीजिए मथुरा में धार्मिक मंदिर हैं, जितने भी मंदिर हैं मथुरा के अंदर, और आपका ये आगरा है, आगरा का ताजमहल है, लखनऊ के चिड़ियाघर वगैरह हैं, यानी जहाँ जहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, सरकारी इमारतें हैं, उन सरकारी इमारतों की जो सुरक्षा है, आपका न्यायालय, कोर्ट वगैरह है, आपको कोर्ट में भी देख लीजिए, कोर्ट में भी आपको पीएससी वहाँ पे लगाई जाती है। तो इस तरीके से जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे पीएससी की ड्यूटी रहती है, और ये ड्यूटी आपकी 8 घंटे की शिफ्ट में रहती है। इस तरीके से आपके पास 16 घंटे जो बचते हैं जिसमें आप नहाते, सोते और खा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जो भी मर्जी है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बाउंडिंग्स की दोस्तों। तो पीएससी में बाउंडिंग सबसे ज़्यादा होती हैं। आप इसमें ये बाउंडिंग होती है, आप ड्यूटी करने के साथ बाद भी आप कहीं पे अपने जा नहीं सकते। क्योंकि इसके अंतर्गत है आप ड्यूटी करने के बाद अपने जहाँ पे आपका कैंप लगा होगा आप उस अपने कैंप पर ही आना पड़ेगा, वहीं पे आपको रहना पड़ेगा। अब बात करते हैं सुबह शाम की। तो ड्यूटी करने के बाद भी आपकी सुबह भी काउंटिंग होगी, शाम को भी काउंटिंग होगी, हो सकता है आपका दोपहर में भी काउंटिंग करा दी जाए। तो इस तरीके से बाउंडिंग्स होती हैं जिसके अंतर्गत आप कहीं पर जा नहीं सकते हैं। ये सारी समस्याएँ हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप स्टेबिलिटी कितनी मिलती है। तो आप 12 महीने के बाद या 10 से 12 महीने की बात कर सकते हैं हम। इसके बाद आपको 2 महीने के लिए आपको हेडक्वार्टर भेजा जाता है, जहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है वहाँ पे आपको भेजा जाता है। तो वहाँ पे 2 महीने आप अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अपने 2 महीने आप अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं। बाकी आपके 12 महीने तो आपको बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी आप 2 महीने की जो छुट्टियाँ मिलती हैं, आपको जो 30 दिन की EL मिलती है और आपको 30 दिन की CL मिलती है। टोटल मिला के 2 माह की छुट्टियां आपको मिलती हैं। ये 2 माह की छुट्टियां भी आप अपने घर काट सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 साल के अंतर्गत मैक्सिमम 4 माह अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। इसके बाद बीच में एक शब्द है डग्गा, तो डग्गा करके आप कभी कभी बीच में बिना छुट्टी के भी जा सकते हैं। ये आपकी पर्सनल अधिकारी के बीच में आपकी कैसी बॉन्डिंग है इस पर डिपेंड करता है। आपका अधिकारी से आपकी अच्छी बॉन्डिंग है तो वो आपको ऐसे बिना छुट्टी के घर भेज देगा। तो इस तरीके से आप 2-4 दिन ऐसे भी काट सकते हैं। लेकिन बाकी ज़िंदगी तो बस यही है। पीएससी के जवानों की जो ज़िंदगी होती है वो एक साधु महात्माओं की ज़िंदगी होती है। ऐसे मान के चलो आप साधु महात्मा होते, बस खाकी वर्दी वाले साधु महात्मा कह सकते हैं आप। ठीक है जी। तो पीएससी के जितने भी जवान हैं वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते और इस तरीके से अपने घूमते रहते हैं। हाँ, एक फ़ायदा ये है कि आपको नई नई जगह पे घूमने को मिलेगा। आप अपनी पूरी ज़िंदगी में कहीं पे भी नहीं घूम सकते जितना आप पीएससी के अंतर्गत ड्यूटी के दौरान घूम सकते हैं। आपकी ड्यूटी कभी लखनऊ में लग रही है तो कभी अयोध्या में लग रही है, तो कभी आप वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, तो कभी आप तमिलनाडु चले जाएंगे। हो सकता है आपको जम्मू कश्मीर भी भेज दिया जाता है इलेक्शन ड्यूटी में कभी कभी। एक बार तो नेपाल भी भेजा गया था, यानी नेपाल में भी पीएससी गई थी। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको घूमने के लिए बहुत मिलता है पीएससी के अंतर्गत। आप नई नई जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के कहीं पे भी जा सकते हैं घूमने के लिए। आपको कोई पैसा नहीं लगता, आपके पास वर्दी है, आप किसी भी प्लेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट घूम सकते हैं, अपने साथ किसी को घुमा भी सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन लोगों के अंतर्गत जो बच्चे या जो जवान जो व्यक्ति हैं जो घूमना पसंद करते हैं उन व्यक्तियों के लिए पीएससी की नौकरी बहुत अच्छी है। और जो एक जगह स्थिर रहना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए पीएससी की नौकरी नरक सी मान के चलो, नरक ही है उनके लिए। ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी। तो सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं मिलती है। पीएससी या पुलिस सिविल की और जो नागरिक पुलिस के जवान होते हैं दोनों को बराबर ही मिलती है। वो सैलरी जो आपकी मिलती है आपकी वो रैंक के हिसाब से मिलती है। आप किस पोस्ट पे हैं, मतलब कितने साल आपको जॉब करते हुए हो गए हैं, उस तरीके से आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहता है। बेसिक सैलरी जो होती है आपकी 21,700 से स्टार्ट होती है दोस्तों, यानी एक बेसिक आपका 21,700 होता है और जो सैलरी बनती है ग्रॉस वो बनती है आपकी 27,000 के आसपास सैलरी बन जाती है दोस्तों। 27,600 रुपये के आसपास बन जाती है स्टार्टिंग में जब आप ट्रेनिंग करके आते हैं तब। तो इस तरीके से आप दोस्तों मैंने आपको इसमें जो बात की है, हो सकता है आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आपका जो डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस वक्त आपको डाउट को सॉल्व कर दूँ। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान।